उपस्थित सज्जन, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वजों की भांति मैंने भी आज तक प्रजा को अपनी संतान मानकर सदा जन कल्याण के विचार से ही सारे कार्य किए हैं। परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं, उसी प्रकार जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूं। इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने देश पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप सबको अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब मेरे इस विचार से सहमत हों, तो उसके लिए सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें, अथवा मेरे विचार में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी निसंकोच बताने की कृपा करें। महाराज, आपने तो जैसे हमारे मन की बात कही। आपके इस प्रस्ताव का हम सबकी ओर से पूर्ण रूप से अनुमोदन है महाराज। हम सब एक मन से आपका समर्थन करते हैं। गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राजयुवक श्री रामचंद्र जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने को निमंत्रण है। राजा रामचंद्र की, 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 राजा रामचंद्र की। जब मंत्रा को राज्याभिषेक का पता चलता है तब वो केके को भड़काती है। अयोध्या जगमगा रही है। हाँ सीधे अयोध्या की ठंड से चौक चौक में मैं अंदर आया
कितने ऊपर चला हुआ है। इससे पता लगता है प्रजा आपको कितना प्यार करती है। लक्ष्मी, प्रजा का जो इतना प्यार है, इस प्यार का पात्र बनना बड़ा कठिन कार्य है। मुझे तो लगता है मेरे जीवन की कठिनतम परीक्षा का समय आ रहा है। प्यार का मूल्य चुकाना पड़ता है लक्ष्मण। बड़ा कठिन कार्य है। अरे खुदी दिखता नहीं है क्या? आंखें भी फूट गई है क्या? अंदर कैसे सामने आ गई? अरे खुदी क्यों भबक गई है? आज तो हंसी और खुशी का दिन है। खुशी अरे बुढ़िया, आज हमारे राम राजा बनेंगे, राजा। अरे चल, ये तो रोती रहेगी। राम राजा बनेगा? अरे ठीक है, टुकड़ा है, साथ लौटा है, जाति पर साथ। मंगल कामना करो। महारानी की जय। अरे मेरी नहीं, मेरे राम की जय बोलो। मत ना जाने कहाँ रह गई। ये मणि ऐसे करती है। अरे करमचंद, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं से अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरे मत्सरा मारी मारा गले से मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे पूरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या पकड़ करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के क्या? तेरी दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है। सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के साथ में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गएगा। मुझे तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। मेरे के गाल बजाए जा रही है। ओहो, लगता है मुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़ी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रंगत ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करम चले, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा। और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दास। कोई स्वार्थ हृदय ऐसी अगन लगाए, धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ खो जाए। दुनिया की कोई भी नारी सौगन सह न पाए, इसी राह में के भी स्नेह और ज्ञान जलाए। इसी राह में के भी स्नेह और ज्ञान जलाए।
मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौद की दासी बनने से पहले मैं विश्वान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी। कदापि। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौद की जीती हुई बाजू कैसे पलट जाए। राज की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय तो क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा। मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता तो नहीं बता। और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास दो वर बाकी है। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने मेरी कहानी सुनाई थी। देवता और असुरों में युद्ध हुआ था। तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ थी। हाँ। उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और रोने मूर्छित हो गए। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें दो वरदान देता हूँ, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लोगे। वो दो वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का राज करें। वाह मंथरा, वाह! तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्य की। आओ बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्षध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो दो वरदान आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांगो। मुझे तो बस मेरे दो वरदान चाहिए। पहले ये मांगो या ये मांगो? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। आप ही बताइए। ये मांगो। मांगो? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास।
राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। ऐसे मुझे निकाल दिए। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में ये विष फैला दिया? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहते हो तो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया गया। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को भूलवा दूंगा। दूसरी लगन सोचकर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले लेना है। वापस ले लेना। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। तुम्हें मुस्तक मांगूंगा। मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विनय में तू मुझे मत मार। तू मुझे मत मार रानी। रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुवंश बेटी कहाँ जाएगा? प्राण जाए पर वचन न जाए। तूने मुझे कहाँ कठोर डालकर मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा? राम पिताश्री, आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है मां? उनकी अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राजवैद्य को बुलाऊं। इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह। तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे को पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है।
चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुग्रह, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। पिताश्री, अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। तेरी